क्या चंद्रशेखर रावत और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा? क्या दोनों नेताओं की नजदीकी बढ़ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। और क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव दलित वोट के बिना जीता ही नहीं जा सकता? क्या वजह है कि हर पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, आज एक ही दिशा में दौड़ती दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुजन राजनीति की पुरानी धुरी अब टूट चुकी है या बस नए हाथों में जा रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव चुपचाप हो रहा है, लेकिन इसका असर बहुत जोरदार होने वाला है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटर की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक होती जा रही है। वजह साफ है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता दिख रहा है। एक समय था जब काशीराम की बनाई राजनीति जमीन पर मायावती ने यूपी की सत्ता तक का सफर तय किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही वोट बैंक अब बिखरता नजर आ रहा है और इसी बिखराव ने बाकी पार्टियों के लिए एक बड़ा मौका पैदा कर दिया है। अब हर पार्टी की नजर उसी वोट बैंक पर है जो कभी बीएसपी की ताकत हुआ करता था। अगर हाल के चुनावी आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया और यही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें दिलाने में कामयाब रहा। ये वही अखिलेश यादव है जिन्हें 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन का नुकसान झेलना पड़ा था। उस वक्त बीएसपी को फायदा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। और फिर जब गठबंधन टूटा तो राजनीतिक दर्द भी सामने आया, लेकिन 5 साल बाद 2024 में समीकरण बदल गए। अब अखिलेश यादव आगे थे और बीएसपी पीछे छूटती नजर आई। यानी जो कभी किंग मेकर थी वो आज खुद अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाकर सीधा दलित राजनीति के केंद्र में दस्तक दे दी है, लेकिन इस मांग ने सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया मायावती की तरफ से पैदा की है, जो इसे अपनी विरासत में दखल के तौर पर देखती है। अब यहाँ से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि काशीराम की विरासत पर अब एक और दावेदार खुलकर सामने आ चुका है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद खुद को दलित राजनीति का नया चेहरा साबित करने में जुटे हैं। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम नाम से ये संदेश देती है कि वो उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा है कि अगर उनका और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी को यूपी की सत्ता से हटाया जा सकता है। सुनने में यह सीधा और मजबूत प्रस्ताव लगता है, लेकिन इसके साथ ऐसी शर्त जुड़ी है जिसने पूरी राजनीति को चौंका दिया है। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में से 200 सीटें उनकी पार्टी को दी जाएं। अब जरा सोचिए ये मांग कितनी बड़ी है। राजनीति के जानकार इसे नौमन तेल वाली शर्त बता रहे हैं, यानी ऐसी शर्त जो पूरी होना लगभग नामुमकिन है। समाजवादी पार्टी के अंदर से भी इस पर तंज सामने आया है। एक नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब अगली बार मुलाकात हो तो उनसे कहिएगा कि एक सीट अखिलेश यादव के लिए भी छोड़ दें। ये बयान सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि गठबंधन की जमीनी सच्चाई को दिखाता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की कोशिश हुई हो। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। तब भी चंद्रशेखर आजाद का एक ही फॉर्मूला था, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यही फॉर्मूला आज भी उसके रुख में दिखाई देता है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो एक बढ़ते हुए नेता थे और आज वो एक लोकसभा सांसद है, यानी उनका राजनीतिक कद बढ़ चुका है, लेकिन उनकी रणनीति और स्टाइल लगभग वैसे ही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या दलित वोटर एक बार फिर किसी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा या फिर अलग अलग हिस्सों में बंटकर नई राजनीतिक तस्वीर बनाएगा? क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला जमीन पर टिकेगा? क्या मायावती अपनी खोई हुई पकड़ वापस हासिल कर पाएंगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद एक किंग मेकर बनकर उभरेंगे या फिर उनकी शर्तें ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगी? फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक सत्ता का संघर्ष नहीं होगा, ये विरासत, पहचान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी होगा। और इसी लड़ाई के केंद्र में होगा दलित वोटर, जो चुप है लेकिन निर्णायक है, जो बटा हुआ दिखता है लेकिन वक्त आने पर पूरा खेल बदल सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान उठने वाला है और इस बार उसकी दिशा तय करेगा दलित समाज। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।